Hello students, welcome to Dikshant's EduTech. I am Ashish Singh, the science teacher. I am going to teach you the 6th chapter of your science book, whose name is Physical and Chemical Change. So students, आज हम आपके साइंस बुक के 6th चैप्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 2 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो उस हिसाब से हम पहले देख लें कि फर्स्ट पार्ट को हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये जो आपके चेंजेज होते हैं हमारे आसपास, ये चेंजेस को हम कहते क्या हैं, एक्चुअल में चेंज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअल में चेंज को हम लोग कैसे बताते हैं कि व्हाट इज चेंज। किसी ऑब्जेक्ट का हम ये बोल रहे हैं कि हाँ ये वस्तु जो है चेंज हो रही है, ये सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, सब्सटेंस का शेप चेंज हो रहा है, सब्सटेंस का साइज। तो एक्चुअल में वो कौन सी ऐसी वहाँ पे घटना घटती है जिसके अनुसार हम ये बोलते हैं कि हाँ ये बदलाव हो रही है। साथ ही साथ सेकंड टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि चेंजेस के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे उस टाइप्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो एक्चुअल में आपका केमिकल चेंज होता है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को फर्दर रूप से हम उस वक्त आपको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ये बताएं कि ये चैप्टर क्लास 6 में भी था और क्लास 6 में भी आप लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बिल्कुल ये समझते हैं कि आप लोग कुछ नए बच्चे भी होंगे जो क्लास 6 के बच्चों के क्लास 6 का नॉलेज उनको नहीं होगा या उनको मे भी याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो हम क्लास 6 के बारे में देते चलेंगे। तो क्लास 6 में बेसिकली हम लोग इस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अलावा कुछ और भी चेंजेस के बारे में पढ़े थे, या आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें स्लो चेंज और फास्ट चेंज, फिर आपका पीरियोडिक चेंज या नॉन पीरियोडिक चेंज, फिर आपका दूसरा और भी है रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। अपने क्लास 6 का ये कंटेंट है और रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा आगे की पढ़ाई को हम लोग और बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से जान पाएंगे, देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चेंज क्या होता है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन से हम ले चलें कि चेंज क्या होता है। तो चेंज यानी कि कोई भी एक ऐसा, किसी सब्सटेंस में एक ऐसा काम या किसी सब्सटेंस में एक ऐसा फिनोमेना जो सब्सटेंस अपने फॉर्म को बदल दे। अभी जिस फॉर्म में वो है, जिस अवस्था में अभी है, वो अपने फॉर्म को बदल के और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब वो दूसरा फॉर्म से फिर वो फर्स्ट फॉर्म में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ये बात की बात है। लेकिन अगर वो अपने फॉर्म को बदल रही है, अपने अवस्था को बदल रही है, अपने शेप साइज को बदल रही है, अपने प्रॉपर्टीज को बदल रही है, देन इसी इंसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। इसी घटना को हम लोग कहते हैं कि हाँ वो अपने आप में क्या ला रही है, बदलाव ला रही है। बदलाव तो खैर बहुत कुछ होता है। बदलाव आप सुबह उठते हो, शाम को सोने जाते हो, सब कुछ बदलाव होता है। रात से दिन होता है, दिन से रात होता है। ठीक है, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, सप्ताह बदलते हैं, साल बदलते हैं, मौसम बदलता है, सब कुछ बदलता है। तो ये सारे जो बदलाव हैं ये प्रकृति के द्वारा होता है, नेचर के द्वारा। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे चेंजेस जो है इसको हम लोग नेचुरल चेंज बोलेंगे। तो क्या ये आपने पढ़ लिया है और ये एक ईजी चीज़ है, तो इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। बस इतना आपको बता दें कि ये जितना भी चेंज आपको हम बताए हैं, दिन से रात, रात से दिन, या आपका डे का बदलाव, वीक का बदलाव, मंथ का बदलाव, ईयर का बदलाव, ठीक है, मौसम का बदलाव, ये सारे बदलाव नेचर के द्वारा होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल चेंज बोलेंगे। दूसरा, आपको जो चेंजेस पढ़ने हैं वो चेंजेस सब्सटेंसेस के अंदर पढ़े हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पढ़ने हैं। जैसे आपका शुगर का सॉल्यूशन वाटर में, जैसे आपका मिल्क से कर्ड में बदलाव। ठीक है, मिल्क जो होता है वो कर्ड में बदलता है। फिर आपका फूड का जो कुकिंग है उसके बारे में, फूड के कुकिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड के बारे में, बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम थोड़ा सा क्लास 6 की जो बातें हम बोले हैं कि क्लास 6 की थोड़ी सी जो नॉलेज है आपको हम रिवीजन करा दें। तो 6 के नॉलेज के बारे में आपको हम रिवीजन कराने के लिए सबसे पहले हम 6 के रिवीजन कराने के लिए चेंजेस के कुछ टाइप्स आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहला है स्लो चेंज।
स्लो चेंज, ठीक है। तो ऐसा चेंज जिसका स्पीड जो हो या जिसका जो रेट हो, ठीक है, वो आपका बहुत ही स्लो हो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टेक करे, ठीक है, लंबे समय तक होने वाले या लंबे समय तक कोई बदलाव हो रहा है। और लंबा समय क्यों लग रहा है? क्योंकि उस बदलाव का जो रेट है वो बहुत स्लो है। तो एक स्लो रेट से लंबे समय तक होने वाले चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? स्लो चेंज बोलेंगे। जिसमें आपको एक एग्जांपल बता दें, जैसे एक बेबी होता है और ये बेबी जब आपका एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये बेबी से एडल्ट में कन्वर्ट होने का जो टोटल टाइम होता है वो लगभग 20 से 25 सालों का होता है। क्योंकि 20 से 25 साल इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्सन होता है वो स्लोली होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको स्लो चेंज बोलेंगे। जस्ट इसका उल्टा आपका दूसरा होता है फास्ट चेंज। अब फास्ट चेंज क्या होता है? तो फास्ट चेंज नाम से ही क्लियर है, ऐसा चेंज जो क्षण भर में हो जाए, इंस्टेंट टाइम में हो जाए, तुरंत हो जाए, जिसके होने में कोई ज़्यादा समय ना लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फास्ट चेंज बोलेंगे। जैसे आप बटर से क्या करते हो? पडिंग बनाते हो। तो बटर से जो पडिंग बनाते हो तो इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगता है, इंस्टेंट टाइम में ये आपका कन्वर्सन होता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? फास्ट चेंज बोलोगे। तीसरा आपका है पीरियोडिक चेंज, ठीक है। अब पीरियोडिक चेंज क्या है? तो पीरियोडिक चेंज आपका एक ऐसा चेंज है जो एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार क्या करता हो? रिपीट करता हो। जैसे ये डे टू नाइट या नाइट का जो कन्वर्सन है, ठीक है, डे टू नाइट फिर नाइट टू डे, ये आपका टाइम फिक्स है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। तो 12-12 घंटे के अंतराल पे जो दिन और रात हो रही है, ये एक फिक्स समय में होने वाली बार बार होने वाली जो चेंज है उसको आप क्या बोलोगे? पीरियोडिक चेंज बोलेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आपका 3-3, 4-4 महीने पे कंटिन्यू मौसम में जो बदलाव होता है वो क्या होता है? आपका पीरियोडिक चेंज होता है। तो ये आपका एक फिक्स समय में बार बार रिपीटेड होने वाली चेंज जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक चेंज बोलेंगे। इसके बाद आपका होता है नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो होता है आपका वो होता है नॉन पीरियोडिक चेंज। अब नॉन पीरियोडिक चेंज जो है ये आपका पीरियोडिक चेंज का ही एक क्या है? अपोजिट है। नॉन पीरियोडिक चेंज यानी कि ऐसा चेंज जिसके होने का कोई समय ना हो, जो फिक्स ही ना हो कि ये कब होगा, साथ ही अगर एक बार हो जाए तो फिर आगे कब होगा, यानी कि ना ही उसका टाइम इंटरवल फिक्स है, ना ही वो रिपीट करने का कोई चांसेस है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो ना टाइम इंटरवल फिक्स हो, ना ही रिपीट करने के चांसेस हो, उस तरह के हम लोग चेंज को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक चेंज बोलेंगे। जैसे जितने भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जिस प्रकार से आपको हम इरप्शन ऑफ वोल्केनो के बारे में बताएं, ठीक है, इरप्शन ऑफ वोल्केनो। तो इरप्शन ऑफ वोल्केनो जो है ये आपका एक्चुअल में इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये कब वोल्केनो होगा, ना ही अगर एक बार हो गया तो आप ये बता सकते हो कि आगे कब होगा। तो ना रिपीटेशन फिक्स है, ना ही इसका कोई एग्जैक्टली टाइम इंटरवल फिक्स है। तो इस तरीके का होने वाला जो बदलाव होता है, जो चेंजेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। जैसे वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक, ये तो फिक्स है कि इनमें भी बदलाव होता है। वोल्केनो में बदलाव होगा, अर्थक्वेक में बदलाव होगा। वोल्केनो आता है जो एक अच्छी खासी जगह होती है वो पूरी तरीके से आपका ख़त्म हो जाती है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। जो अर्थक्वेक आता है, अच्छा खासा बिल्डिंग जो होता है वो मलबरा बन जाता है, अच्छा खासा जो रोड होता है फट जाता है, ठीक है, पुल जो होते हैं गिर जाते हैं, दुकानें गिर जाती हैं। ये तो बदलाव हो रहा है, ये दिख रहा है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन ये अर्थक्वेक के आने का कोई समय फिक्स नहीं था। अर्थक्वेक एक बार आ गया तो फिर कब आएगा, ना ही आप रिपीटेशन उसको आप इसको बोल सकते हो कि ये कब रिपीट होगा। तो ना ही कोई टाइम इंटरवल फिक्स है, ना ही आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो कब रिपीट होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? नॉन पीरियोडिक चेंज बोलोगे। तो स्लो चेंज, फास्ट चेंज, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज, फिर आपका दो और चेंज होता है जिसके बारे में आपको बताएं, जो क्लास 6 में आपने पढ़ा था, जो कि आपका रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज है। तो रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में आपको बता दें कि रिवर्सिबल चेंज आप उस चेंज को बोलते हो जिसमें कोई बॉडी अपने फर्स्ट फॉर्म को बदल के सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, कोई बॉडी अपने फर्स्ट फॉर्म को बदल के सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, एंड अगेन वो अपने सेकेंड फॉर्म को बदल के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। उस तरह के चेंज को आप क्या बोल सकते हो? वो क्या बोलते हो? रिवर्सिबल चेंज बोलते हो।
जैसे आपको हम बता दें स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। तो रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उसके शेप एंड साइज में बदलाव कर रहे हो, तो शेप एंड साइज में अगर बदलाव कर रहे हो तो वो फिर से आप उसको छोड़ोगे तो अपने पहले वाले शेप में आ सकता है, पहले वाले साइज में आ सकता है। तो ये जो आपका चेंज हुआ वो क्या हुआ, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड क्या हुआ आपका, एक्चुअल में एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। इससे भी अच्छा एग्जांपल क्या है, जितने भी आपका जो भी आपका लिक्विड का अलग अलग स्टेट है, लिक्विड का स्टेट यानी कि सॉलिड के फॉर्म में आपका लिक्विड का कौन सा फॉर्म होता है, आइस, आपका लिक्विड और गैस, ठीक है। इसे वाटर का 3 फॉर्म मान लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये आपका आइस हो गया, यहाँ पे आपका प्योर वाटर हो गया, ये आपका हो गया प्योर वाटर, और ये हो गया वाटर वेपर, ठीक है। आइस हो गया सॉलिड फॉर्म में, प्योर वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में, और ये आपका गैसियस फॉर्म में यानी कि आपका वाटर वेपर हो गया। तो यहाँ जो कन्वर्सन होता है कि आइस से वाटर बन जाना या वाटर से वेपर बन जाना, फिर से वेपर से वाटर बन जाना, फिर वाटर से आपका आइस बन जाना, ये आपका क्या है, रिवर्सिबल तरीका से है। रिवर्सिबल तरीका से क्यों है, क्योंकि आइस को अगर आप क्या करते हो, मेल्ट करते हो, तो आइस को अगर आप मेल्ट करते हो तो वो क्या बन जाएगा, वाटर। फिर वाटर को आप क्या कर दो, फ्रीज कर दो, तो क्या बन जाएगा, आइस। आप वाटर को क्या करते हो, इवेपोरेट करते हो। जब वाटर को आप इवेपोरेट करते हो तो क्या बनता है, वेपर बनता है। फिर उस वेपर को आप क्या करो, कंडेंस कर दो, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो मेल्टिंग, आइस को मेल्ट करोगे तो वाटर, फिर वाटर को फ्रीज करोगे तो आइस, वाटर को इवेपोरेट करोगे तो वेपर, फिर वेपर को कंडेंस करोगे तो वाटर। तो ये जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलाव हो रहा है, अगेन दूसरे से पहले फॉर्म में बदलाव हो रहा है, इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और इसका अपोजिट आपका होता है इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब कि ऐसा चेंज जिसमें अगर बॉडी अपने फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके और सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ऐसा चेंज जो बॉडी अपने फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, देन ये सेकंड फॉर्म ही उसका परमानेंट फॉर्म हो, क्या हो, ये सेकंड फॉर्म ही उसका परमानेंट फॉर्म हो, ये अगेन आप फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सके, रिवर्स ना हो सके, रिकवर ना हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो आपने देखा कि रिवर्सिबल चेंज क्या है और इरिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल्स, जैसे आप कोई वेजिटेबल्स को कुक करते हो, इनफैक्ट कुक को छोड़ दो, आप सिर्फ कट करते हो, तो वेजिटेबल्स को अगर कट कर दिए तो उस कटिंग पार्ट को क्या आप फिर से नॉर्मल वेजिटेबल बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे जो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स है वो क्या है आपका, इरिवर्सिबल चेंज। या जो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल है ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। जो फूड आपके अंदर जाता है और वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, तो फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेशन होने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, वो डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट होता है वाटर में, डाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या ये सारे प्रोडक्ट फिर से नॉर्मल फूड बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है आपका, इरिवर्सिबल चेंज है। तो टोटल आपने 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस चेंज को स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज के बारे में देखा। अब आपको अपने कंटेंट के अनुसार जानना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे। देन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखिए चेंजेस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पहला आपका होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। सबसे पहले बात करें फिजिकल चेंज के बारे में, तो फिजिकल चेंज ये चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, यानी फिजिकल चेंज आपका एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है आपको हम तुरंत बताने वाले हैं आगे। उससे पहले आप एक केमिकल चेंज का इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज आपका एक ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी एक प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज का। और केमिकल चेंज क्या कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और केमिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पे कुछ आपके ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम फिगर दिखाने का इस्तेमाल प्रयास किए हैं। ये देखिए, ये आपका ये पर्सन जो है ये पेपर को कट कर रहा है, तो पेपर को कट कर रहा है तो पेपर के शेप एंड साइज में बदलाव कर रहा है, यानी पेपर के फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव कर रहा है। देन कटिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज। यहाँ पे ये पर्सन जो है ये रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहा है, यानी कि शेप एंड साइज में बदलाव कर रहा है। देन इट इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज। ये जो आपका ग्लास में वाटर है, ये आपका क्या हो रहा है, आइस बन रहा है या फिर आइस से वाटर बन रहा है, फिजिकल चेंज। यहाँ पे जो वाटर है वो बॉयल होके एवापोरेट होके वेपर बन रहा है, ये फिर से वेपर से क्या बन सकता है, वाटर, यानी कि प्योर लिक्विड बन सकता है, फिजिकल चेंज। ये देखिए, ये आपका जो दही, दूध से दही बन गया, यानी कि मिल्क से कर्ड बन गया, ये फिर से मिल्क नहीं बन सकता है, केमिकल चेंज। एक बार लकड़ी अगर जल गया तो दोबारा नॉर्मल लकड़ी नहीं हो सकता है। एक बार वुड अगर बर्न कर गया दोबारा वुड नहीं हो सकता है, केमिकल चेंज। अगर एक बार आयरन में रस्ट हो गया, यानी कि आयरन में जंक लग गया, दोबारा वो नॉर्मल आयरन नहीं बन सकता है, केमिकल चेंज। ठीक है, एक बार अगर फूड वेजिटेबल्स अगर प्रिपेयर हो गए तो दोबारा वो नॉर्मल वेजिटेबल या नॉर्मल फूड नहीं बन सकता है, केमिकल चेंज। तो ये आपने देखा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपका फिजिकल चेंज में नहीं होता और केमिकल चेंज में होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें न्यू सब्सटेंस क्या है। यहाँ पे न्यू सब्सटेंस कर्ड है, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस वो आपके धुआं होंगे या जो ऐश होगा, धुआं में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है या ऐश हो सकता है। ये जो आपका रस्टिंग ब्राउन कलर का जो लेयर है, जो पहले नहीं था लेकिन अब ब्राउन कलर का लेयर आ गया, ये न्यू सब्सटेंस बना। यहाँ पे जो सब्जी तैयार हो गया विथ ए स्पेशल स्मेल और विथ ए स्पेशल कलर, ये आपका क्या है, स्पेशल टेस्ट, ये सब क्या है, न्यू सब्सटेंस है। खैर, तो अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के और भी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमको जानना है, तो चलिए उस पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फिजिकल चेंज के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल चेंज, अगर कोई सब्सटेंस के अंदर फिजिकल चेंज हो रही है, यानी कि उस सब्सटेंस में उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव हो रहा है। अब फिजिकल सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, पहले ये समझिए। देखिए, सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो उसकी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला आता है उसका शेप, फिर आता है उसका साइज, पोजीशन, उसका स्टेट, ठीक है, उसमें कलर, ठीक है, स्मेल, ये सब क्या है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। तो शेप, साइज, कलर या पोजीशन या स्टेट में अगर कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव को हम क्या कहते हैं, उस बदलाव को कहते हैं हम फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टी है, ये तो आपको हम बता चुके हैं कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। फिजिकल चेंज में किसी तरह का कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली का मतलब कि ज़्यादा मात्रा में, ये नहीं हम कह रहे हैं कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, नहीं, कुछ फिजिकल चेंज आपके इरिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में आपको हम एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल दिए थे, कटिंग ऑफ पेपर। तो अगर एक बार आपने पेपर को कट कर लिया, ध्यान से समझिएगा, तो पेपर को कट कर लिया यानी कि पेपर के शेप एंड साइज में आपने बदलाव किया, तो इस हिसाब से तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अकॉर्डिंग आप सोचिए, तो क्या उस कटिंग पार्ट को या कटिंग पीसेस को फिर से आप एक प्लेन पेपर बना सकते हैं क्या, एक सीट बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। तो कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज होने के साथ साथ एक इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ से हम क्या लाइन कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से आप ये लाइन कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉट ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, बट सम फिजिकल चेंजेस आर ऑल्सो इरिवर्सिबल। लेकिन अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस से अगर लाइन कंक्लूड करना हो तो क्या बोलिएगा, ऑल रिवर्सिबल चेंज आर फिजिकल चेंज, ऑल रिवर्सिबल चेंज आर फिजिकल चेंज, बिकॉज कोई केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज में, कि फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज में सिर्फ आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड होते हैं या रिलेट होते हैं, कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, और लगभग आपके मोस्टली जितने फिजिकल चेंज होते हैं कुछ को छोड़ के वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं।
तो यहाँ पे आप फिजिकल चेंज देख सकते हैं, ये आपके कटिंग ऑफ पेपर, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, आपका आइस और प्योर लिक्विड, ये आपका वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, ये सब क्या है, ये सब आपका फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आपको जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज के बारे में। ये केमिकल चेंज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो समझिए केमिकल चेंज आपका एक ऐसा चेंज है जो अपने इंटरनल कंपोजिशन या अपने इंटरनल प्रॉपर्टी के साथ डील होता है। यानी कि ऐसा चेंज जो कि सब्सटेंस के इंटरनल कंपोजिशन में हो या कि सब्सटेंस के इंटरनल प्रॉपर्टी में हो, जो वो किस चीज़ से बना है, उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, उसमें जो बदलाव होती है, उसमें उस बदलाव को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपका मिल्क से कर्ड बनता है, ठीक है, मिल्क से जो कर्ड बनता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे जो मिल्क से कर्ड बना, तो मिल्क के शेप एंड साइज में बदलाव होने से नहीं बना, मिल्क के कलर में बदलाव होने से नहीं बना, मिल्क के इंटरनल कंपोजिशन में, मिल्क के इंटरनल कंपोजिशन में बदलाव हुआ, तब ये मिल्क किसमें कन्वर्ट हुआ, कर्ड में। मिल्क के इंटरनल प्रॉपर्टी में, मिल्क का जो आपके स्ट्रक्चरल यूनिट है, मिल्क का जो फंक्शनल यूनिट है, उसमें जो बदलाव हुआ, तब ये मिल्क किसमें बना, कर्ड में बना। तो यहाँ पे मिल्क का जो कन्वर्सन कर्ड में होता है, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये आपको बता चुके हैं। केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं और परमानेंट होते हैं, यानी कि एक बार जिस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए वो उसी फॉर्म में रहेंगे, उस फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका फिजिकल चेंज था, जो फिजिकल चेंज में भी जो आपका रिवर्सिबल चेंज था, ये टेम्पोररी था। ये अगर सेकेंड फॉर्म में चेंज हो रहा था तो फिर से वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज होने की कैपेसिटी रखता था, और रखने के साथ साथ चेंज भी होता था। इसलिए हम उसको क्या कहते थे कि ऑल फिजिकल चेंज एज वेल एज रिवर्सिबल चेंज आर टेम्पोररी चेंज। चलिए, फिजिकल चेंज में लाइट, हीट, साउंड, कलर, स्मेल, गैस, ये सारे आपके एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो सकते हैं या इवॉल्व हो सकते हैं। so, जैसे आप सिंपल एक एग्जांपल समझिए, जो क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, क्रैकर्स जिसको हम लोग पटाखा कहते हैं। तो जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स को आप अगर जलाते हो तो क्रैकर्स अपने अंदर से 3 एनर्जी को शो करता है। पहला होता है आपका लाइट एनर्जी, दूसरा आपका साउंड एनर्जी, और तीसरा आपका हीट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी को कन्वर्ट करने के बाद वो फिर से क्रैकर तो बन नहीं सकता है, तो इसलिए वो केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज हो रहा है तो यानी कि अपने अंदर वो एक्स्ट्रा 3 प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, लाइट, साउंड, हीट, और साथ ही साथ एक गंदे से गैस को भी इवॉल्व करता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे क्रैकर जला हुआ है, ठीक है। मे बी वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या कोई दूसरे एसिडिक गैसेस हो सकते हैं। तो वो आपका ये सारा चारों का चारों जो ये प्रॉपर्टी है उसको इवॉल्व करता है। तो क्रैकर्स का जो बर्निंग है वो बेस्ट एग्जांपल है केमिकल चेंज का, और इन सारे प्रॉपर्टीज़ के इवॉल्व होने का और सारे प्रॉपर्टीज़ को रिलीज होने के एग्जांपल्स को दिखाने का, ठीक है। देखिए, केमिकल चेंज के और थोड़ा सा विस्तारित रूप में आपको हम बता दें। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है आयरन, यानी कि लोहा। अब ये आयरन में आपका हो रहा है रस्टिंग। यहाँ पे इस आयरन को हम क्या किए हैं, इस आयरन को हम छोड़ दिए हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में। इस आयरन को हम ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में छोड़ दिए। जब इस आयरन को हम ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में छोड़ दिए तो ये आयरन के ऊपर क्या हो गया है, रस्टिंग हो गया। अब ये जो रस्टिंग है इस आयरन के कलर को चेंज करेगा। ये रस्टिंग है इस आयरन के स्ट्रेंथ को, यानी कि इसके मजबूती को चेंज करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लकड़ी जो है वो जल रही है। लकड़ी जल रही है यानी कि यहाँ पे राख बनने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है, मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने वाला है। तो ये जो लकड़ी का जो जलना है ये आपका एक केमिकल चेंज है, क्योंकि फिर से दोबारा आप इस लकड़ी को नहीं बदल सकते। और साथ ही साथ यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज एस एंड मैनी गैसेस।
यहाँ पे देखिए ये आपका मिल्क से आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कर्ड में। तो मिल्क से ये जो कर्ड में बदलाव हो रहा है, तो कर्ड जो है आपका एक न्यू सब्सटेंस है, और फिर आप कर्ड को फिर मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या है आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पे आपका जो कुकिंग ऑफ ए वेजिटेबल है, कुकिंग ऑफ ए वेजिटेबल, यहाँ पे विथ ए फैंटास्टिक टेस्ट एंड फैंटास्टिक स्मेल, कलर, ये जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफिक्स के माध्यम से, इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से केमिकल चेंज को आपने समझ लिया। चलो, जैसा कि आपको हम जब ये पार्ट स्टार्ट किए थे तो उस वक्त बताए थे कि हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताएंगे। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो आपका एक्सपेरिमेंट है एक केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग होने वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग मैग्नीशियम, जो कि हमारा एक मेटल होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम के रिबन को, ये आपके रिबन के फॉर्म में आता है, मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, और जलाने के बाद जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम चेक करेंगे कि ये आपका प्रोडक्ट कौन सा है और यहाँ पे किस प्रकार से केमिकल चेंज ऑकर हो रहा है। सबसे पहले हम लोग अपने स्लाइड के हिसाब से चेक करें, फिर आपको हम एक प्लेन पेज में समझाएंगे। जब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो आपका एक ऐश बना रहा है, एक राख बना रहा है, और वो राख जो होता है किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फिर से आप उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि उसी राख को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो, यानी उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप क्या कर रहे हो, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो एक फिर से नया सब्सटेंस बन रहा है जो कि आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक बेस का काम करता है, आप इससे पहले एसिड बेस चैप्टर पढ़ चुके हो, तो बेस का काम करता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी आपका न्यू सब्सटेंस, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये भी आपका न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना ये भी आपका न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये सब क्या है, आपका न्यू सब्सटेंस है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा और ब्रीफली हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को बता दें कि आपको करना कैसे है। तो आपको एक फ्लेम लेना है, ठीक है, और इस फ्लेम के ऊपर आपको एक मैग्नीशियम के रिबन को बर्न नहीं करना है, आप इसको, इस मैग्नीशियम के रिबन को आपको हीट करना है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो हीट करने से ही जलना स्टार्ट कर देगा। तो जब आप इस मैग्नीशियम के रिबन को हीट करोगे तो आसपास क्या है, आसपास आपका ऑक्सीजन है, O2 है, तो ये जो मैग्नीशियम होगा ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, जलना स्टार्ट करेगा। जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना स्टार्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम जो होगा वन साइड जलते जलते राख का प्रोडक्शन करेगा, और वो राख होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका जो ऐश होता है वो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है, यानी कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि बर्निंग किसी का होता है तो केमिकल चेंज होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो बर्निंग आपका मैग्नीशियम रिबन में हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, केमिकल चेंज है। अब अगेन आप उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठाइए, यानी कि उस ऐश को उठाइए और उसको वाटर में डिजॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, उसको आप वाटर में डिजॉल्व कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठा के उसको वाटर में डिजॉल्व कीजिए। डिजॉल्व करने के बाद आप पाएंगे क्या कि आपको मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक बेस है या एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, ये एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। अब इस बेसिक नेचर को आप कैसे चेक करोगे, तो बहुत सारा इंडिकेटर आपको हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें लिटमस है। सिंपल सबसे पहले क्या है, तो ये जो बेसिक नेचर है, इस बेसिक नेचर को आप लिटमस पेपर से चेक कर सकते हो। जो आपका लिटमस पेपर है उसके ऊपर इसके सॉल्यूशन में से ड्रॉप डाल के चेक कर सकते हो। वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, वो आपका एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना था, ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लिया। अब यहाँ उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखें। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक
बर्नर है, जिस बर्नर के ऊपर यहाँ पे मैग्नीशियम का जो ये रिबन है उसको हीट किया जा रहा है, और हीट करने के बाद मैग्नीशियम का रिबन जलना स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो पात्र है, यहाँ पे जो कंटेनर है उसमें मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख है, एक आपका जो ऐश है वो कंटेन हो चुका है। अब इस ऐश को हम लोग उठाए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को उठाए हैं, और फिर इसको कहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ इसको डिजोल्व किए हैं। जब टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ इसको आप डिजोल्व किए हो तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इधर आपका वाटर क्या बना लिया है टेस्ट ट्यूब में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका बन गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक बेसिक नेचर या बेस आप बोल सकते हो। तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट में ये जितने भी टॉपिक्स थे जिसमें हम लोग अपने चेंजेस के इंट्रोडक्शन को पढ़ें, अपने चेंजेस के टाइप्स को पढ़ें, या अपने चेंजेस के लिए चेंजेस के साथ जो एक एक्सपेरिमेंट था, जो एक एक्टिविटीज़ था, मैग्नीशियम रिबन का जलने के साथ या मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, उसको हमने पढ़ा। आगे अभी और भी इस चैप्टर के कंटेंट को पढ़ना है, आगे अभी इस चैप्टर के पोर्शन को हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए दीक्षांत एडुटेक। धन्यवाद। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।